करनी चाहिए कि यू क्वाइटली खुद से आकर कुछ बोलेगा। मुझे खुद उससे पूछना होगा। अगर मैं उसका वेट करूंगा तो शायद अगले जन्म तक वेट करता रह जाऊंगा। मैं उसे बस एक ठीक है भेज देता हूँ। असल में यह कोई बड़ी बात नहीं थी जिस पर यू क्वाइटली तुरंत एक खुश वाला स्टिकर भेज देता है। मैं इमेजिन करता हूँ कि दूसरी तरफ यू क्वाइटली अपने फोन को देखकर उसी स्टिकर जैसी स्माइल कर रहा होगा, और फिर मैं सोचने लगता हूँ जब यू क्वाइटली सच में हंसता होगा तो कैसा लगता होगा। मैं अपने होंठ दबाता हूँ और तभी अचानक मुझे कुछ याद आता है। मैं उसके एक पुराने मैसेज को ऊपर स्क्रॉल करके देखता हूँ। तुमने खुद कहा था कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, फिर तुम इसे बोलने में इतना हेजिटेट क्यों कर रहे थे? इस बार यू क्वाइटली बहुत जल्दी रिप्लाई करता है, इंटरनेट पर यह बड़ी बात नहीं है। मैं पूछता हूँ क्यों, जिस पर यू क्वाइटली जवाब देता है क्योंकि इंटरनेट पर हम कपल हैं। मैं आगे कुछ और पूछना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले ही यू क्वाइटली एक के बाद एक कई मैसेज भेज देता है। अपनी प्यारी वाइफ को किस करो, अपने हस्बैंड को चुपचाप आंसर दो आई लव यू, मुझे नोट्स भेजो, और होटल जल्दी चूज करना मत भूलना। यह पढ़कर मैं एकदम स्टंड रह जाता हूँ। मेरा मन करता है कि अभी इसी वक्त ऊपर जाकर देखूं कि यू क्वाइटली आखिर फोन के सामने बैठकर यह सब कैसे टाइप कर रहा है। मैं फोन की स्क्रीन पर लिखे हुए 4 वर्ड्स को देखता रहता हूँ। अपने हस्बैंड को किस करो। कौन कहेगा कि यू क्वाइटली इतना सिंपल है? मैंने नहीं सोचा था कि इस छोटे से इंसान के 2 चेहरे होंगे। सेकंड फ्लोर पर मैसेज भेजने के बाद यू क्वाइटली वापस बेड पर चला जाता है और फिर कमरे का दरवाजा लॉक कर लेता है। अगर मैं अभी ऊपर चला जाऊं तो शायद बात अच्छी तरह खत्म नहीं होगी। अगर कल मैं उससे नहीं मिल पाया तो फिर रहने दो। इंटरनेट वाला यू क्वाइटली रियल लाइफ वाले यू क्वाइटली से बिल्कुल अलग है। मैं बेड पर लेटा रहता हूँ और अभी भी यही सोच रहा होता हूँ कि उसके कॉन्टैक्ट का नाम क्या रखूं। काफी देर सोचने के बाद मैं पहले उसका नाम क्वाइट रखता हूँ, फिर उसे बदलकर वाइफ कर देता हूँ। आखिर वह मेरी वाइफ ही तो है, और जब यू क्वाइटली मुझे हस्बैंड बुला सकता है तो मैं उसे वाइफ क्यों नहीं बुला सकता? यह सोचकर मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है। लेकिन कुछ देर बाद मैं फिर उसका नाम बदलकर वापस क्वाइट कर देता हूँ। अभी काफी रात बाकी है और मुझे अभी नींद नहीं आ रही, जिस पर मेरी नजर उस बुक पर पड़ती है। मैं गहरी सांस लेता हूँ और फिर सोचता हूँ नहीं, ये बुक अच्छी नहीं है। असल में बुक नहीं, यू क्वाइटली अच्छा है। और यू क्वाइटली का पेन नेम भी बहुत अलग है, सॉफ्ट स्ट्रॉबेरी क्राइंग बन। उस पेन नेम के नीचे साफ साफ एक लोगो बना हुआ होता है। हे भगवान, अगर मैंने इसे अपनी खुद की आंखों से नहीं देखा होता तो डुआन रेन कभी भी यू जिंगशियन को इस साइडोनेम से कनेक्ट नहीं करता। जिस पर जब मैं यू जिंग की बुक फ्लिप करके देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उसने इसे इतने कैजुअली छुपा रखा था। फिर मैं भी कैजुअली एक बुक ढूंढता हूँ और उसे उसमें ऐड कर देता हूँ, जिसके बाद मैं यू क्वाइटली के लिए एक ग्रुप बना देता हूँ ताकि उसे स्पेशल अटेंशन पर रख सकूं। जिस पर फ्यूचर में जब भी यू क्वाइटली ग्रुप में कुछ बोलता है तो मैं तुरंत अंदर जाकर उसे पकड़ सकूं। काफी टाइम हो चुका था जब उसकी पिछली बुक फिनिश हुई थी, जिसके बाद मैं उससे पूछता हूं कि वह नई बुक कब स्टार्ट करने वाला है। शायद मियान मियान को यू क्वाइटली की अंडरवर्ल्ड वाली रूटीन पहले से पता थी, जिस पर मियान मियान जानबूझकर शाम का टाइम चूज करता है ताकि यू क्वाइटली से आराम से बात कर सके। घबराओ मत, मैंने रिसेंटली आउटलाइन का थोड़ा पार्ट लिखना स्टार्ट किया है। यह सुनकर मियान मियान ऑलमोस्ट पागल हो जाता है। फिर वह कहता है तो अब तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम बस आउटलाइन प्रिपेयर कर रहे हो? जिस पर लिन क्वाओ क्वाओ को शू की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। फिर वह कहती है इंस्पिरेशन ढूंढना भी तो आउटलाइन प्रिपेयर करने का ही पार्ट होता है। जिसके जवाब में मियान मियान फिर कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। मैं कैसे मान लूं? तुम कब काम करते हो और कब फिश करते हो? तुम इंस्पिरेशन आखिर ढूंढते कैसे हो, मुझे भी बताओ। जिस पर यू क्वाइटली जवाब देता है सुनो, इंस्पिरेशन ढूंढने का मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अभी तो बस पहले उसे ले आओ। मैं रिसेंटली अपने हस्बैंड के साथ डेटिंग कर रहा हूँ सकता। यह सुनकर सामने वाला हैरान रह जाता है। फिर यू क्वाइटली आगे कहता है मैं हस्बैंड का ख्याल रखता हूँ, बच्चे का भी ख्याल रखता हूँ, और अभी मुझे बच्चे को हुए पूरे 8 महीने हो चुके हैं। मेरी लाइफ कितनी मिसरेबल हो गई है। जिस पर कोई पूछता है और तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? यू क्वाइटली कैजुअली जवाब देता है मेरा हस्बैंड मेरे बगल में ही लेटा है। यह सुनते ही मैं दांत भींचकर पोर्सलेन नाइफ पर हाथ मार देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ सुन लो, तुम्हारे रिकमेंडेशन का दूसरा हाफ गया, अभी चाहिए तुम्हें? जिस पर एक और केस फ्लैश होकर सामने आता है। हालांकि मेरा दिल अभी भी हॉर्स लेटर पर नहीं था, लेकिन मेरा हाथ फिर भी कीबोर्ड को टच करता रहता है। फिर अचानक मियान मियान का अवतार डार्क हो जाता है। कंग्रेचुलेशंस, यू क्वाइटली ने आखिरकार तुम्हें याद कर लिया। जिस पर मैं धीरे धीरे सक्सेसफुल तो हो जाता हूँ, लेकिन साथ ही दूसरे इंसान पर गुस्सा भी आने लगता है। मैं आधा गुस्से में होता हूँ लेकिन पूरी तरह नहीं। फिर अगले दिन मैं बुक स्टोर में बैठा होता हूँ और आसपास देखने लगता हूँ कि यहाँ कौन सी चीज खाने के लिए अच्छी है। काफी देर तक सर्च करने और कई ऑप्शंस देखने के बाद मुझे आखिरकार एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट मिल जाता है, लेकिन फिर भी मैं यू जिंग की ओपिनियन को कंसिडर करता हूँ। जिस पर मैं उसका स्क्रीनशॉट और एड्रेस यू जिंगशिंग को सेंड कर देता हूँ। इसके बाद मैं फोन की स्क्रीन को देखता रहता हूँ और अचानक से डीप सोच में चला जाता हूँ, क्योंकि कल यू क्वाइटली ने जो मैसेज मुझे भेजा था वह अभी भी उसी तरह स्क्रीन पर पड़ा था। उसने कहा था मैंने
मैंने हस्बैंड को किस किया। फिर उसने कहा था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जिस पर मेरा दिमाग अपने आप फैंटेसी में चला जाता है। मैं सोचने लगता हूँ कि जब यू क्वाइटली ने मुझे ये मैसेज भेजा होगा तब वह कैसा दिख रहा होगा। क्या वह फोन स्क्रीन के सामने जोर जोर से हंस रहा होगा या फिर मेरी तरह वही साइलेंट और डीप एक्सप्रेशन के साथ बैठा होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, इसका कोई आंसर नहीं था। यू क्वाइटली वापस आ चुका था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह आज फिर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बाहर घूमने जाएगा या नहीं। अगर वह बाहर जाता तो शायद उसे जल्दी उठना पड़ता, लेकिन उसके बुक ग्रुप में कल रात से लेकर आज तक यू क्वाइटली की एक भी आवाज नहीं आई थी। मैं दोपहर तक यू क्वाइटली के रिप्लाई का वेट करता रहता हूँ। फिर अचानक एक मैसेज आता है, हाँ तुम टाइम सेट कर दो। जिस पर मैं रिप्लाई करता हूँ, टाइम तो सेट है, तुम बस मुझे सीधे बता दो। उसी समय मुझे उसकी तरफ से कुछ नॉइजेज सुनाई देती है। फिर मैं पूछता हूँ, क्या तुम अभी बाहर हो? जिस पर यू क्वाइटली एक वॉइस भेजता है और मुझसे पूछता है, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। मैं कुछ देर के लिए चुप हो जाता हूँ, क्योंकि दोपहर के 12 बजे ब्रेकफास्ट करना थोड़ा अजीब था। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ, छोड़ो, मुझे इन डिटेल्स से क्या लेना। यू क्वाइटली अगर 12 बजे ब्रेकफास्ट कर रहा है तो ये भी अपने आप में काफी बड़ी बात है। इसके थोड़ी देर बाद यू क्वाइटली मुझे एक और फोटो भेजता है, जिसमें एक बहुत सिंपल रामेन दिख रहा होता है। जिस पर जब मैं उसे ध्यान से देखता हूँ तो रियलाइज करता हूँ कि कल रात उसने जो नूडल्स खाए थे उनके मुकाबले ये काफी ज्यादा सिंपल और वेजिटेरियन लग रहे थे। कल वाले नूडल्स में जो बड़ा चिकन लेग था वह भी गायब था। जिस पर मैं क्वाइटली उसे एक रेड एनवेलप भेज देता हूँ और लिखता हूँ, जाकर कुछ अच्छा खा लो, खुद को इतना भूखा मत रखो कि तुम और पतले हो जाओ। यू क्वाइटली नूडल्स का एक बाइट लेते हुए मुझे वॉइस भेजता है, अगर मैं भूख से पतला हो गया तो तुम मुझे पकड़ोगे कैसे? तुम्हें तो वैसे भी मेरी बोन्स पकड़ने में अनकंफर्टेबल फील होगा, है ना? लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि यू क्वाइटली ने मेरा रेड एनवेलप एक्सेप्ट ही नहीं किया। यह सुनकर मेरा सिर क्वेश्चन मार्क से भर जाता है। मुझे ऐसा फील होने लगता है जैसे ऑनलाइन वाला यू क्वाइटली एंड रियल लाइफ वाला यू क्वाइटली दो बिल्कुल अलग इंसान हो। इंटरनेट पर वह इतना बोल्ड रहता है, लेकिन रियलिटी में वही यू क्वाइटली इतना वीक और रिबेलियस बन जाता है, जिस पर मैं तुरंत सीरियस हो जाता हूँ। उधर दूसरी तरफ चिन मानमन क्वाइटली मुस्कुराता है। वह चेयर पर मिल्क टी लेकर टिका हुआ था। फिर वह सोचते हुए कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारा उसके साथ कुछ सीक्रेट चल रहा है, लेकिन तब तुम मुझ पर ही गुस्सा हो रहे थे। अब खुद को देखो, तुम्हारी हालत तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है। और वैसे भी हमारी शादी को आधा साल हो गया है, उसके बाद भी हमारा कोई इंटरसेक्शन नहीं हुआ। जिस पर यू क्वाइटली तुरंत जवाब देता है, वह अभी भी मेरा हस्बैंड है। मैं उसे कोई भी मैसेज भेजूं, चाहे जितना टीज करूं, इसमें कुछ इलीगल नहीं है। यह कहने के बाद यू क्वाइटली जल्दी से अपना फोन छुपा लेता है ताकि किन मनमन अंदर के मैसेजेस न देख सके, वरना कैरेक्टर मार्केटिंग का सारा इफेक्ट खत्म हो जाता। जिस पर किन मनमन हंसते हुए कहता है, छुपाने से कुछ नहीं होगा। अभी जो वॉइस तुमने भेजी थी, क्या तुम्हें लगता है मैंने नहीं सुनी? यू क्वाइटली फिर भी स्टबर्न बनकर कहता है, तो ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुमने कुछ सुना ही नहीं। जिसके तुरंत बाद यूजिंग का फोन फिर वाइब्रेट करता है। किन मनमन उसे देखकर टीजिंग टोन में कहता है, वाह, तुम्हारे लवर ने फिर मैसेज भेज दिया, जल्दी देखो ना। हालांकि यू जिंगशेन के दिमाग में ब्लैक लाइंस चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी यू जिंगशेन चॉपस्टिक्स नीचे रखती है और पॉकेट से फोन निकालकर उसे ओपन करती है, क्योंकि इस बार मैंने सिर्फ एक ही मैसेज भेजा था। यू शांगशेंग, क्या तुम्हें किसी ने गोली मार दी है? कल से लेकर अब तक तुम बार बार यही कह रहे हो कि मुझे मैसेज भेजने वाला इंसान तुम हो। जिस पर यू क्वाइटली तुरंत टाइपिंग करना स्टार्ट करता है, हस्बैंड, तुमने मुझे गलत समझ लिया। चिन मनमान को बिना गेस किए ही समझ आ जाता है कि यू क्वाइटली ने जरूर फिर कोई शर्मनाक मैसेज भेजा होगा, क्योंकि टाइपिंग करते वक्त उसके चेहरे की स्मर्क साफ दिखाई दे रही थी। यह देखकर चिन मनमान को अचानक कुछ याद आता है। फिर वह इंकरेजिंग टोन में कहता है, क्वाइटली, तुम ये सब बातें इंटरनेट पर तो तुम कुछ भी बोल लेते हो, लेकिन सामने कैसे बोलोगे, है ना? जिस पर यू क्वाइटली कुछ देर तक चुप रहता है, फिर साइलेंटली अपना चेहरा छुपाता है, हल्का सा मुस्कुराता है और फिर फॉर्मली कहता है, मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। इंटरनेट पर बस थोड़ी बेगिंग कर लेता हूँ, लेकिन रियलिटी में मैं अभी भी छुपता रहता हूँ, एक ऑस्ट्रिच की तरह। जिस पर किन मनमन ठंडे अंदाज में उसे खींचता और दबाता है, फिर हंसते हुए कहता है, जब तुम्हारा दिमाग इतना हॉट हो जाता है तब भी तुम खाली नहीं बैठते। आखिर डर किस बात का है? अभी तो तुम खुद बोल रहे थे कि वो तुम्हारा हस्बैंड है। यह सुनकर यू क्वाइटली का चेहरा थोड़ा रेड हो जाता है। फिर वह गुस्से में किन मनमन को घूरता है और कहता है, अपनी चीज पियो। क्या मिल्क टी पीते हुए भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं हो सकता? लेकिन साफ लग रहा था कि वह सच में यू क्वाइटली को और ज्यादा नर्वस करना चाहता था। असल में किन मनमन का मन कर रहा था कि वह यू क्वाइटली को और छेड़े, लेकिन फिर वह सोचता है कि ये दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, तो यहाँ किसी को मिलाने की जरूरत ही नहीं है। आखिर अगर फीलिंग्स होंगी तो वो दोनों के बीच धीरे धीरे अपने आप डेवलप हो जाएंगी, और अगर फीलिंग्स नहीं होंगी तो जबरदस्ती कुछ करना भी सही नहीं होगा। जिस पर क्वीन मनमन क्वाइटली डिसाइड करता है कि वह बीच में नहीं पड़ेगा। यू क्वाइटली अपने हस्बैंड के साथ कैसे बात करता है यह उसी पर छोड़ देना चाहिए। ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट होना चाहिए, इसी वजह से यू क्वाइटली ने क्रिस्पी रामेन ऑर्डर किया था। हालांकि उस वक्त ऑलरेडी दोपहर हो चुकी थी। दूसरी तरफ मैं शाम को खाने का टाइम चूज कर रहा था, क्योंकि यू क्वाइटली अभी सिर्फ ब्रेकफास्ट कर रहा था और उसके बाद उसे अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा घूमना भी था, जिस पर मुझे लगा कि शायद उसे बाद में भी कुछ खाना पड़ेगा। इसलिए
इसलिए मैं बहुत जल्दी का टाइम नहीं रख सकता था। काफी सोचने के बाद मैं यू क्वाइटली को टाइम भेजता हूँ। तो फिर रात के 9 बजे। अगर धीरे धीरे खाया जाए तो ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक खत्म हो जाएगा, और मॉडर्न सोसाइटी में रहने वाले इंसान के लिए इतनी देर से खाना कोई बहुत लेट भी नहीं होता। जिस पर यू क्वाइटली रिप्लाई करता है, ठीक है, रात 9 बजे हॉटपॉट रेस्टोरेंट में मिलते हैं। यू क्वाइटली को फील होता है कि यह पहली बार है जब वह मेरे साथ बाहर खाने जा रहा है, जिस पर उसे लगता है कि उसे थोड़ा और प्रॉपर्ली तैयार होना चाहिए। अभी सिर्फ 8 बजे थे। यू क्वाइटली किन मनमन से कार चलाने के लिए कहता है। वहां पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। अगर रास्ते में ट्रैफिक ना हो तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगता। रास्ते में आसपास में एक साइड पर यू श्याओ मारू बेचने वाला स्टॉल दिखता है, जिस पर यू क्वाइटली कार से उतरता है और 3 पैकेट्स खरीद लेता है, साथ में 3 कप्स मिल्क टी भी। फिर वह कैजुअली पूछता है, क्या एक तुम्हारे लिए वापस ले चलूं? कार चलते हुए रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था, जिस पर किन मनमन चिन पर हाथ रखकर यू क्वाइटली से पूछता है, क्या तुमने कभी सोचा है कि फ्यूचर में अपने हस्बैंड के साथ डेट पर जाओगे? यू क्वाइटली कुछ देर चुप रहता है, फिर वीक आवाज में पूछता है, डेट पर क्यों जाऊं? मैं वैसे भी ज्यादा बाहर नहीं जाता। यह सुनकर किन मानमन कुछ देर के लिए स्ट्रेंजली साइलेंट हो जाता है, जैसे उसे उम्मीद ही नहीं थी कि यू क्वाइटली ऐसा जवाब देगा। उसे लगने लगता है कि शायद उसके दोस्त के दिमाग में सच में कुछ प्रॉब्लम है। जिस पर किन मनमन फिर पूछता है, तो फिर तुम मेरे साथ बाहर क्यों आए हो? यू क्वाइटली कैजुअली जवाब देता है, क्योंकि हम 2-3 साल से मिले नहीं थे। तुम्हारे साथ बाहर आकर पुरानी बातें याद कर सकता हूँ, लेकिन लू चाओ और मैं तो हर दिन मिलते हैं, हम हर दिन साथ रहते हैं, फिर हमें डेट पर जाने की क्या जरूरत है? यह सुनकर किन मनमन ऑलमोस्ट हार मान लेता है। फिर वह कहता है, घर और बाहर एक जैसे थोड़ी होते हैं। ये वैसे ही है जैसे लोग सिनेमा में मूवी देखने जाते हैं ताकि वहां का एटमॉस्फेयर फील कर सकें। जिस पर यू क्वाइटली तुरंत जवाब देता है, लेकिन मैं तो सिनेमा में भी मूवी देखने नहीं जाता, वहां मूवीज बस ज्यादा महंगी होती हैं। उसके अलावा कोई और फायदा है क्या? अगर लाइफ में स्पेशल इफेक्ट्स होते तो शायद इस वक्त किन मनमन के सिर पर हॉपलेस चमक रहा होता। फिर वह सीधा पूछता है, तो क्या तुम अपने हस्बैंड को पसंद करते हो? क्योंकि जब किसी को सच में पसंद करते हैं तो कई ऐसी बातें भी अपने आप समझ आने लगती हैं जो पहले समझ नहीं आती। जिस पर यू क्वाइटली कुछ नहीं बोलता। वह सीरियसली सोचने लगता है, क्योंकि उसका मेरे साथ ज्यादा कांटेक्ट नहीं रहा था, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि मेरे हस्बैंड होने की वजह से मेरे लिए उसके दिल में एक स्पेशल जगह है। वह रीजन एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, लेकिन उसे पता था कि यह जगह अलग है। उसकी अपनी आइडेंटिटी में यू क्वाइटली बस मेरे साथ हाथ पकड़कर चलने तक की जगह रखता था, बाकी चीजों का उसके लिए ज्यादा मतलब नहीं था। फिर यू क्वाइटली धीरे से कहता है, ये पसंद नहीं है, ये बस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस पर किन मनमन मुस्कुराता है और कहता है, अगर तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि तुम उसके साथ जिंदगी बिताओगे तो तुम्हें अपने लिए भी थोड़ा रास्ता बनाना होगा। तुम और लू चाओ ऐसे ही बस साथ नहीं रह सकते। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, कोई को-ऑपरेटिव रूममेट्स नहीं। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम उसे पसंद करो। अगर कर पाओ तो वही सबसे अच्छा होगा, चाहे उसका स्वभाव ब्राइट हो या फिर बिल्कुल आइस जैसा कोल्ड। तुम्हें अपने दिल में कुछ तो फील होना चाहिए। जिस पर यू क्वाइटली फिर चुप हो जाता है। कुछ देर बाद उसकी धीमी आवाज निकलती है, ये बात बहुत डेंजरस लग रही है। यू क्वाइटली और किन मनमन कार में 20 मिनट से ज्यादा फंसे हुए थे और अब टाइम 8:40 हो चुका था। जिस पर अचानक यू क्वाइटली को फील होता है कि शायद वह आज की मीटिंग के लिए लेट हो जाएगा। वह तुरंत अलर्ट हो जाता है, नहीं, अगर मैं लेट हो गया तो कितना एम्बेरसिंग होगा। लेकिन किन मनमन काफी काम रहता है, क्योंकि ट्रैफिक जाम उसके हाथ में नहीं था। जिस पर यू क्वाइटली अचानक कहता है, नहीं, मुझे पहले कॉल करनी होगी। हालांकि अभी भी लेट नहीं हुआ था, लेकिन उसके लिए यह बिल्कुल वैसे था जैसे कॉलेज में एक दिन पहले लीव मांगनी पड़ती है, क्योंकि सिर्फ वही लीव काउंट होती है जो पहले से ली जाए। यह देखकर किन मानमन नोटिस करता है कि यू क्वाइटली फोन निकालकर नंबर डायल करने वाला है, जिस पर वह उसे काइंडली रिमाइंड करता है, आवाज थोड़ी सॉफ्ट रखना, ज्यादातर लड़कों को जेंटल लड़कियां पसंद आती हैं। चिन मनमन अभी बोल ही रहा था, तभी यू क्वाइटली के हाथ में पकड़े फोन से कॉल लग जाती है और बहुत जल्दी उसमें से मेरी आवाज आने लगती है। जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है, किन मनमन अपनी आईब्रोज उठाता है, फिर चुप हो जाता है। वह कुछ नहीं बोलता, बस यू क्वाइटली को एनकरेजिंग नजरों से देखता रहता है। जिस पर यू क्वाइटली एक गहरी सांस लेता है। यू क्वाइटली सच में बहुत कावड़ था। लू चाओ, मैं इस बार सच में समझ जाता हूँ, इंटरनेट वाला यू क्वाइटली और रियल लाइफ वाला यू क्वाइटली दोनों बिल्कुल अलग इंसान हैं। अगर ये वीचैट पर होता तो शायद यू क्वाइटली आते ही मुझे हस्बैंड बुला देता, और ऑनेस्टली वह सुनने में काफी कूल लगता। लेकिन रियलिटी में यू क्वाइटली बहुत ज्यादा सोचता है। वह जो भी बोलता है उसके पहले हर वर्ड का रिजल्ट सोचता है। लगता है हमारी तरफ थोड़ा ट्रैफिक जाम है। यू क्वाइटली अभी अगला सेंटेंस बोलने ही वाला था, तभी उसके बगल में बैठे किन मनमन की आवाज सुनाई देती है। वह शायद किसी को वॉइस भेज रहा था, तुम्हें अब भी मेरे पास आने की शर्म नहीं है? तुमने मुझे इतना गुस्सा दिलाया, इतने दिन घर से बाहर रहे, और कल रात जाकर तुम्हें याद आया कि मुझे मनाना चाहिए, फिर भी तुमने मुझे ठीक से मनाया तक नहीं। 2 बातें बोलकर उल्टा कह दिया कि तुम्हें सोना है। क्या कोई फियांसे ऐसा करता है? मैं बता रहा हूँ, तुम मुझे खोने वाले हो, समझे?
चिन मनमान का टोन बहुत फियर्स था, जिस पर उसके बगल में बैठा यू क्वाइटली थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि अमन ने अभी थोड़ी देर पहले ही उसे जेंटल रहने को कहा था। मुझे फोन के दूसरी तरफ से बहुत हैवी मर्मर सुनाई देता है। मैं एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं सुन पाता, लेकिन इतना समझ आता है कि कोई किसी को डांट रहा है। जिस पर मैं पूछता हूँ, उधर कौन किसी को डांट रहा है? यू क्वाइटली धीरे से जवाब देता है, मैं कार में हूँ, किन मनमन किसी को समझा रहा है। मैं तुरंत कहता हूँ, वो तुम्हें तो नहीं डांट रहा ना? जिस पर यू क्वाइटली जल्दी से बोलता है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वह नॉर्मली बहुत जेंटल है, वह यूजुअली किसी को डांटता नहीं। यह सुनकर किन मनमन वॉइस भेजना बंद कर देता है। फिर वह टाइपिंग करना स्टार्ट करता है, लेकिन साफ दिख रहा था कि टाइपिंग करते हुए भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। मैं कुछ देर चुप रहता हूँ, फिर धीरे से कहता हूँ, ठीक है, ट्रैफिक जैम है तो कोई बात नहीं, आराम से आना, जल्दी मत करना, सेफ्टी का ध्यान रखना। जिसके बाद मैं वेटर से भी थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता हूँ, सॉरी, मेरे 2 फ्रेंड्स रास्ते में ट्रैफिक में फंसे हैं, शायद उन्हें आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। 9:20 हो चुके थे, लेकिन यू क्वाइटली और किन मनमन अभी तक हॉटपॉट रेस्टोरेंट नहीं पहुंचे थे। फिर अचानक मेरे पास मैसेज आता है, हम पहुंच गए। जिस पर मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ, तो फिर सीधे अंदर आ जाओ, मैं भी अभी आया हूँ, वेटर अभी मेन्यू देकर गया है, तुम लोग आओ, फिर साथ में सूप बेस चूज करेंगे। इसके बाद मैं क्वाइटली टेबल नंबर यू क्वाइटली को भेज देता हूँ। फिर मैं आसपास की खाली टेबल्स को देखता हूँ। अच्छी बात थी कि आज ज्यादा कस्टमर्स नहीं थे, वरना मैं इतनी देर तक यहाँ नहीं बैठ पाता। मैंने जानबूझकर कॉर्नर वाली टेबल चूज की थी, क्योंकि मैं रियल लाइफ वाले यू क्वाइटली को देखकर थोड़ा कंफर्टेबल फील करना चाहता था। जब यू क्वाइटली और किन मनमन अंदर आते हैं, तब मैं उनकी तरफ पीठ करके बैठा था। मेरे हाथ में अभी भी ईस्टर एग्स की छोटी सी बुलेटिन थी, जिसे मैं कैजुअली पलट रहा था। जैसे ही वे दोनों अंदर आते हैं, यू क्वाइटली बहुत धीरे से बोलता है, लू चाओ। जिस पर मैं पीछे मुड़कर उसे देखता हूँ। यू क्वाइटली बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा मैंने इमेजिन किया था, बहुत शांत, बहुत सिंपल। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर सच में कोई क्वाइट सा एहसास हो। अगर मैं बस वीचैट की उसकी चैट हिस्ट्री भूल जाऊं तो शायद वह और भी नॉर्मल लगता। यू क्वाइटली बैठ जाता है, फिर अपने हाथ में पकड़ी मिल्क टी और जांग यू मीटबॉल्स मेरे सामने रख देता है। फिर थोड़ी ऑकवर्ड आवाज में कहता है, मीटबॉल्स थोड़े ठंडे हो गए हैं, अगर तुम्हारा मन ना हो तो मत खाना, बाद में मैं खुद क्वाइटली खा लूंगा। असल में उसके ओरिजिनल प्लान के हिसाब से मीटबॉल्स ठंडे नहीं होने चाहिए थे। यह सोचकर यू क्वाइटली अंदर ही अंदर थोड़ा रिग्रेट करता है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूं और कहता हूं, कोई बात नहीं। फिर मैं मीटबॉल्स को साइड में रख देता हूं, क्योंकि पहले गेस्ट्स को हैंडल करना जरूरी था। बहुत जल्दी हम लोग अपनी जरूरत के हिसाब से ऑर्डर कर देते हैं। इसके बाद डिपिंग सॉस बनाने की बारी आती है। यह काम वैसे भी आसान था, इसलिए जैसे ही यू क्वाइटली उठता है, मैं भी उसके साथ उठ जाता हूँ। जिस पर पीछे बैठा किन मनमन हम दोनों को देखता है। फिर अचानक उसका मन नहीं करता कि वह हमारे बीच आए। वह कैजुअली कहता है, यू क्वाइटली, तुम मेरा सॉस बना देना, तुम्हें पता है मुझे क्या पसंद है। जिस पर यू क्वाइटली पीछे मुड़कर मुझे देखता है, फिर सामने बैठे किन मनमन को देखता है। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, क्या तुम सीरियसली चाहते हो कि मैं यहाँ सर्वेंट बन जाऊं? लेकिन उस वक्त मैं अंदर ही अंदर सीक्रेटली खुश हो रहा था, हालांकि मेरे चेहरे पर कुछ नहीं दिख रहा था। यू क्वाइटली एक गहरी सांस लेता है, फिर सॉस टेबल के नीचे से 3 छोटे बॉल्स निकालता है। छोटे इंग्रेडिएंट्स रखने में आसानी हो, इसलिए वह अपने हाथ के 2 बॉल्स मुझे पकड़ा देता है। फिर कहता है, कोई भी काम हो लू चाओ, तुम हेल्प कर दो। मैं बॉल्स लेते हुए उसकी तरफ देखता हूँ, फिर हल्का सा हंसकर कहता हूँ, तुम तो हस्बैंड बोलने में बड़े स्मूथली थे, अब अचानक से नाम क्यों लेने लगे? यह सुनकर यू क्वाइटली के चेहरे पर सिर्फ 1 सेकंड के लिए अजीब सा एक्सप्रेशन आता है, लेकिन फिर वह तुरंत नॉर्मल हो जाता है। फिर बिना एक्सप्रेशन बदले कहता है, क्योंकि वह सब मेरा सेकंड पर्सनालिटी बोल रहा था। सेकंड पर्सनालिटी ने जो भी मैसेज भेजे, उनका मुझसे कोई रिलेशन नहीं है। मैं उसकी तरफ देखकर हंस देता हूँ। अगर ऐसा है तो फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि तुम्हारा फोन खुद अपने आप मैसेज भेज रहा था, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये रीजन वैलिड है तो ठीक है। यह सुनकर यू क्वाइटली पूरी तरह हेल्पलेस दिखने लगता है। फिर मैं उसे देखकर कहता हूँ, अब तुम थोड़े बोल्ड हो गए हो। जिस पर यू क्वाइटली तुरंत सेंसिटिव हो जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। इसी दौरान जब हम दोनों सॉस मिक्स कर रहे होते हैं, तभी हमारे ऑर्डर्ड डिशेस भी टेबल पर आ जाती हैं। अचानक यू क्वाइटली अपना सिर पकड़ लेता है, ओह, मैं फोटो लेना भूल गया। जिस पर वह जल्दी से अपना फोन निकालता है, सामने रखे बहुत सारे मीट वाले डिशेस की फोटो खींचता है और फिर उसे भेज देता है। बुक फ्रेंड ग्रुप में उसने बस रिप्लाई किया, फिर एक और दिन, पुराने प्रॉमिस की तरह। लेकिन यू क्वाइटली ने जैसे ही मैसेज भेजा और फोन रखने वाला था, तभी उसके बगल से मेरा स्पेशल नोटिफिकेशन वाला टोन बज जाता है। उसकी आवाज इतनी लाउड थी कि एकदम अलग से सुनाई देती है। मैं उस वक्त सिर नीचे करके मीटबॉल खा रहा था, लेकिन जैसे ही वह आवाज आती है, मेरे दिमाग में तुरंत एक बात आती है, जिस पर अगले ही पल मैं सिर उठाकर उन दोनों की तरफ देखता हूँ। सबसे पहले मेरी नजर यू क्वाइटली पर पड़ती है। यू क्वाइटली मुझे देख रहा था, फिर मैं किन मनमन को देखता हूँ। किन मनमन भी मुझे ही देख रहा था। यू क्वाइटली कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वह नॉर्मली ऐसी जगह पर सीन क्रिएट नहीं करता। उसके हिसाब से हस्बैंड वाइफ की बात घर जाकर डोर बंद करके आराम से करनी चाहिए। लेकिन किन मनमन चुप नहीं रहता। वह ऐसे बोलता है जैसे अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए स्टैंड ले रहा हो। क्वाइटली,
तुम्हारे हस्बैंड किस अच्छी बहन को स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं। यह सुनकर मेरे सिर में दर्द होने लगता है। मैं कहता हूँ और किसे स्पेशल अटेंशन दूंगा, बस यू क्वाइट को, जो हमेशा ग्रुप में साइलेंटली छुपा रहता है। लेकिन आज यह बात साफ करनी जरूरी थी, क्योंकि भले ही यू क्वाइटली ने अभी ज्यादा नहीं सोचा हो, लेकिन अगर उसकी बेस्ट फ्रेंड के दिमाग में कुछ बैठ गया तो धीरे धीरे वही बात यू क्वाइटली के दिमाग में भी आ जाएगी। क्वाइटली, मेरी बात सुनो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जिस पर यू क्वाइटली चुपचाप मेरे बाउल में एक पीस मीट रख देता है, फिर धीरे से कहता है, पहले खाना खाओ। उसका चेहरा थोड़ा रेड हो रहा था। शायद उसे लग रहा था कि अभी एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो वैसे भी बाद में बात हो जाएगी, और अगर कुछ नहीं है तो हॉट पॉट का मूड खराब करने का भी कोई मतलब नहीं था। मैं फिर कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं यू क्वाइटली को देखता हूँ तो कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि इस वक्त हॉट पॉट बस हॉट पॉट होना चाहिए। जिस पर मैं क्वाइटली यू क्वाइटली के बाउल में खाना डालना शुरू कर देता हूँ, और जब मैं देखता हूँ कि यू क्वाइटली की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता तो मैं और भी ओपनली उसके बाउल में खाना डालने लगता हूँ। और अब सबसे ज्यादा रिग्रेट मुझे यही हो रहा था कि यू क्वाइटली के सामने फोन को पहले ही साइलेंट कर देना चाहिए था। यू क्वाइटली खुद अपने लिए कुछ भी नहीं ले रहा था। मैं पॉट में से सारा मीट निकालकर उसके बाउल में डाल देता हूँ और लगभग खुद कुछ नहीं खाता। खाना खत्म होने के बाद मैं उठकर बिल देने चला जाता हूँ। मुझे नहीं पता था कितना अमाउंट आया था, लेकिन उसी वक्त यू क्वाइटली ने वीचैट पर सीधे मुझे 500 भेज दिए। जब मैं वापस आता हूँ तब तक दोनों लड़कियां भी अपनी चीजें समेट चुकी होती हैं, क्योंकि यहाँ हम किन मनमन की कार से आए थे। चिन मनमान को पहले से पता था कि यू क्वाइटली मेरे साथ घर जाएगा। जिस पर अलग होने से पहले किन मनमन यू क्वाइटली के कंधे पर हाथ मारता है और कहता है, अगर कुछ भी गलत लगे तो मुझे कॉल कर देना, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। यू क्वाइटली सिर हिला देता है। उसे पता था कि किन मनमन किस बात की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि मेरे और उसके बीच अभी भी एक बात बाकी थी। लेकिन यू क्वाइटली खुद पूछना नहीं चाहता था। अगर मैं खुद से एक्सप्लेन नहीं करता तो वह भी ऐसे ही कुछ नहीं पूछता। असल में यू क्वाइटली कब से उस बात का प्रूफ लेकर बैठा था, ये शायद डिवोर्स वाले दिन तक चलता, लेकिन यू क्वाइटली चाहता था कि मैं खुद एक्सप्लेन करूं, क्योंकि उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि वह मेरे साथ आखिर तक जाएगा, और उसने ये भी डिसाइड कर लिया था कि वह मुझे पसंद करने की कोशिश करेगा। बस मुझे एक सही रीजन देना था। अगर मैं उसे एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दे दूं तो वह खुद को समझा लेता। जिस पर रास्ते भर यू क्वाइटली चुप रहता है। वह फोन नहीं देखता और खुद से कोई बात भी स्टार्ट नहीं करता। घर पहुंचने के बाद यू क्वाइटली शायद गुस्से में थोड़ा तेज चलने लगता है, जिस पर मैं तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उस वक्त यू क्वाइटली के दिल में एक अजीब सा ऑकवर्ड फीलिंग था। असल में वह अभी भी गुस्सा था। हॉट पॉट रेस्टोरेंट में चुप रहने का मतलब ये नहीं था कि बात खत्म हो गई। मैं उसका हाथ पकड़कर नहीं छोड़ता, और शायद मेरी पकड़ थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। यू क्वाइटली सिर नीचे करता है, फिर उसकी नजर धीरे धीरे मेरे हाथ से मेरे चेहरे तक आती है, और उस वक्त मैं उसे बहुत सीरियसली देख रहा था, लेकिन मुझे अभी भी कुछ रियलाइज नहीं हुआ था। जिस पर यू क्वाइटली हल्का सा हंस देता है। वह मुश्किल से एक स्माइल बनाता है, फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ा लेता है। उसकी रिस्ट थोड़ी रेड हो गई थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान बस यू क्वाइटली के मूड पर था, इसलिए मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैंने उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया था। यू क्वाइटली अपनी रिस्ट को धीरे से रब करता है, फिर धीरे से कहता है, लो चाओ, कल बात करेंगे, मैं आज थोड़ा टायर्ड हूँ। असल में यह उस नातनी उसके हिसाब से शायद कुछ एक्सप्लेन करने जैसा था ही नहीं, लेकिन यू क्वाइटली यह बोलने के बाद भी वहीं खड़ा रहता है। वह जाता नहीं, क्योंकि वह मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना चाहता था। बस वह कभी भी अपनी बात क्लियरली नहीं कहता। उसकी पर्सनैलिटी हमेशा से ऐसी ऑकवर्ड थी। मैं धीरे से कहता हूँ, असल में ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ टाइम पहले मैंने ऑनलाइन कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे। उसी दौरान मुझे एक वेब नॉवेल ऑथर दिखा जिसके रिजल्ट्स तुम्हारे जैसे थे, इसलिए मैंने उसे स्पेशल अटेंशन पर रखा, क्योंकि वह अक्सर ग्रुप में आता था और मैं उसे पकड़ना चाहता था। फिर बाद में मुझे पता चला, मैं प्रॉमिस करता हूँ, उससे मेरी कभी प्राइवेट बात नहीं हुई, पेंगुइन पर भी नहीं। ग्रुप में इतने लोग थे कि शायद वह मुझे पहचानता तक नहीं होगा। मैं उसे शॉर्ट में पूरी सच्चाई बता देता हूँ। यू क्वाइटली ध्यान से मेरी बात सुनता है, लेकिन जैसे ही मैं बोलना खत्म करता हूँ उसके दिल में अचानक गिल्ट आने लगता है, क्योंकि रिसेंटली वह खुद भी ग्रुप में बहुत टाइम वेस्ट कर रहा था। फिर वह धीरे से पूछता है, वो ऑथर लड़का था? अब वह गुस्सा नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ऑथर कोई लड़का होगा। आखिर लू चाओ ऐसा इंसान नहीं था जो जानबूझकर किसी फीमेल ऑथर के पीछे जाए। जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ, मुझे नहीं पता, हमने कभी बात नहीं की। तो ऑथर लड़की भी हो सकती है। बुक लिखने का जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता है, ये बात सही है, लेकिन यू क्वाइटली चुपचाप यही सोचती है कि मैं कितना स्टूपिड हूँ। जिस पर इस टाइम तुम्हें बात को फ्लो के साथ आगे बढ़ाना चाहिए और कहना चाहिए कि वो एक मेल ऑथर है, क्योंकि अगर जिस पर्सन पर तुम ध्यान दे रहे हो वो एक फीमेल ऑथर निकलती तो यू क्वाइटली को समझ ही नहीं आता कि क्या करना है। जिस पर वो थोड़ी देर के लिए रुकती है, अपनी बैक सीधी करती है और ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो कहती है, असल में तुम्हें मुझे जानबूझकर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, बस सीधा बोल दो। यह कहकर यू क्वाइटली मुड़ती है और वहां से चली जाती है। जिस पर मैं उससे कहता हूँ, अगर तुम नाराज नहीं हो तो अपने रूम में जाकर सो जाओ, आज रात भी जेट लैग कंटिन्यू होने वाला है, इसलिए तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। जिस पर मैं यू क्वाइटली की पीछे जाती हुई बैग को देखता रहता हूँ।
मैंने तो उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया था। तो क्या यू क्वाइटली सच में नाराज नहीं है? विमेन सच में बहुत वियर्ड क्रीचर्स होती हैं। जब वो नाराज होती हैं तब भी कहती हैं कि वो नाराज नहीं है, और जब वो नाराज नहीं होती हैं तब भी वही कहती हैं। यहाँ तक कि शावर लेने के बाद भी वो यही बोलती हैं कि वो नाराज नहीं है। इसके बाद मैं बेड पर लेट जाता हूँ और फिर वीचैट पर यू क्वाइटली को एक बार फिर मैसेज करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रियलिटी में पूछने से ज्यादा आसान वीचैट पर पूछना होगा, जिस पर मैं उसे टाइप करके भेजता हूँ, तो क्या तुम अभी भी नाराज हो? लेकिन यू क्वाइटली रिप्लाई नहीं करती है। यहाँ तक कि ऊपर टाइपिंग का भी कोई डिस्प्ले नहीं आता है, जिस पर मैं सोचता हूँ कि इस टाइम यू क्वाइटली के पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, शायद वो शावर लेने गई होगी। आगे मैं और यू क्वाइटली के बीच की लास्ट चैट रिकॉर्ड को देखता हूँ, जो उस ट्रांसफर पर जाकर रुकती है जो यू क्वाइटली ने मुझे भेजा था। ऑफ कोर्स उस पैसे को लेना पॉसिबल नहीं था। मैं अपनी वाइफ और उसकी फ्रेंड्स को हॉट पॉट खिलाने के लिए इनवाइट नहीं कर सकता, और ऊपर से अपनी वाइफ से पैसे भी नहीं ले सकता, जिस पर मैंने अभी तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं प्लान करता हूं कि 24 घंटे पूरे होने दूं, ताकि वो अमाउंट अपने आप रिफंड होकर यू क्वाइटली के पास वापस चला जाए। करीब 10 मिनट बाद यू क्वाइटली फाइनली रिप्लाई करती है, जिस पर उसका मैसेज आता है, मैं अपने हस्बैंड से कैसे नाराज हो सकती हूँ। मॉम भी जानती है कि मुझे सबसे ज्यादा अगर कोई पसंद है तो वो मेरे हस्बैंड है। यह सुनकर मेरा मुंह थोड़ा खुला का खुला रह जाता है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यू क्वाइटली ऐसा रिप्लाई करेगी, लेकिन इसके साथ ही मेरे दिल को थोड़ी राहत भी मिलती है, क्योंकि अगर यू क्वाइटली ऐसा बिहेव कर रही है तो शायद इसका मतलब है कि वो सच में नाराज नहीं है। और फिर उसके तुरंत बाद यू क्वाइटली मुझे एक और मैसेज भेजती है। वो लिखती है, मैं अभी रेड एनवेलप रिसीव करने वाली हूँ, जिस पर मैं वो मैसेज देखते ही थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ। फिर चुपचाप वीचैट का इंटरफेस काट देता हूँ और डेट बनने का प्लान करता हूँ। इसके बाद मैं यू क्वाइटली की बुक पर चला जाता हूँ, क्योंकि काफी टाइम से मैंने उसे देखा ही नहीं था। आज नोटिफिकेशन रिंगटोन ने तो मेरी जान ही ले ली थी। ग्रुप में बहुत सारी मैसेजेस आई हुई थी, जिस पर मैं सीधे होम पेज से ग्रुप ओनर यू क्वाइटली की लेटेस्ट 2 चैट रिकॉर्ड्स देखने लगता हूँ। उनका टाइम वही था जब हम लोग हॉट पॉट खा रहे थे। वहां एक फोटो थी और उसके नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ था, आज फिर मेरे हस्बैंड के साथ डेट पर जाने वाला एक और दिन है, जिस पर मैं नीचे की बाकी चैट को रफली पढ़ता हूँ। ज्यादातर लोग यही बोल रहे थे कि जो यू क्वाइटली फिर से अपने हस्बैंड के साथ चली गई है, और कुछ लोग लेट नाइट पॉइजनिंग के लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। हालांकि यू जिंगशियन कई बार बोल चुकी है कि वो शादीशुदा है, लेकिन ग्रुप में हमेशा नए लोग आते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इसके बारे में पता नहीं होता है। जिस पर मैंने डायरेक्टली एट करके यू क्वाइटली से पूछा, क्या ऑथर मैरिड है? ऑन ऑफ कोर्स यू क्वाइटली के रिप्लाई का इंतजार करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन ग्रुप में बाकी एक्टिव लोग तुरंत मेरे सवाल का जवाब देने लगते हैं, जिस पर उनमें से एक कहता है, ऊपर वाला डेफिनेटली नया मेंबर है। ऑथर की शादी हुए आधे साल से भी ज्यादा हो चुका है। शादी के बाद से वो खुद को हमेशा 38 साल की मैरिड वुमन बोलती रहती है। फिर दूसरा पर्सन लिखता है, उसने अपने हस्बैंड के साथ घूमने के लिए 3 दिन की छुट्टी ली थी। और फिर एक और मैसेज आता है, उसने सॉफ्ट स्ट्रॉबेरीज सुखा दी, अब वो पहले की तरह एक्टिव नहीं रहती है, हर दिन बस फिशिंग करती रहती है। जिस पर कोई और कहता है, मुझे तो वो टाइम बहुत मिस होता है जब उसकी शादी नहीं हुई थी, उस टाइम वो बहुत मेहनती थी। फिर एक और मैसेज आता है, लेकिन शादी के बाद हर 3 दिन में छुट्टी मांगती है, या तो डेट पर होती है या फिर बेबी के साथ होती है। ये सुनकर मैं आधे प्रोविंस तक साइलेंट हो जाता हूँ। फिर मैं जल्दी से बात को कवर करता हूँ और यू क्वाइटली की बुक पर क्लिक कर देता हूँ, जिस पर मैं उसकी लेटेस्ट बुक खोलता हूँ और उसमें सच में बहुत सारे लीव नोट्स दिखाई देते हैं। हनीमून पर हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, हस्बैंड के साथ डेट पर जा रही हूँ, इसलिए 2.5 महीने की छुट्टी, फैमिली ऑफ 3 को बाहर घुमाने ले जा रही हूँ, इसलिए 2 दिन की छुट्टी, आधा दिन की छुट्टी। ये सब देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ, जिस पर मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, क्या यू क्वाइटली का सच में यू के साथ एक बच्चा भी है?